तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि कब इसका सफिक्स ओएट यूज करेंगे, कब इसका कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। जैसे कि इस कंपाउंड में हमारे पास ये तो क्या हो गया, ईस्टर हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन के साइड पे यहाँ पे फिक्स बात है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। तो इसमें मेन चेन तो कौन सी हो जाती है बेटा, ये वाली 1 2 3 4। और ईस्टर में खास बात क्या है कि ऑक्सीजन के साथ साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप है, हाँ ये जो टेस्ट है इस वाले संडे को, तो इस वाले टेस्ट में अपना पार्ट नहीं रखा है, सिर्फ जनरल केमिस्ट्री जो आपको इमरान सर पढ़ाते हैं वो वाला पार्ट आएगा। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आईयूपीएससी कंप्लीट आएगा फिर, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट तक कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अपना आईयूपीएससी, या जहां तक भी कंप्लीट होता है वहां तक के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो इस टेस्ट में आईयूपीएससी नहीं है। तो हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है सिलेबस इसलिए कम रखा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, है ना। कम सिलेबस रहेगा तो आप अच्छे से उसको स्ट्रांगली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको सबसे पहले लिखना होता है इथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 4, तो क्या लिखेंगे, वर्ड रूट ब्यूट। और यहाँ पे क्योंकि इसके कार्बन को कंसिडर कर लिया आपने तो क्या लिखेंगे, कार्बोएट, तो ब्यूटेन ओएट। अच्छा ये क्वेश्चन अपन देखें, जैसे कि 7th क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन में हमारे पास ये तो क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है। अच्छा खास बात क्या है, ये भी ईस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन के इस साइड पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये भी ईस्टर है, और सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन के साथ इधर क्या है, अल्काइल ग्रुप है एक तरह का, भले ही वो मेन चेन है बट है तो अल्काइल ग्रुप ना। तो ये दोनों के दोनों ईस्टर है, यानी कि इसमें टोटल हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3। ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया ईस्टर, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे ईस्टर। तो यहाँ पे इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका तो क्या यूज करेंगे आप, सफिक्स। अब दूसरी बात यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है साइक्लिक कंपाउंड से, तो साइक्लिक पार्ट क्या होता है, हमारा मेन चेन होता है, तो इसमें इस तरह से नंबरिंग कर दिया आपने। अब एक बात हमें समझ में आ रही क्या, कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर किया है क्या बेटा, नहीं, इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया। तो बोलो, इसके दो सफिक्स होते हैं ना, एक तो होता है ओएट और एक होता है कार्बोक्सिलेट, तो कौन सा यूज करूंगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो होता है ओइक एसिड और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा हमने यूज किया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सफिक्स वाला काम खत्म। इससे पहले क्या लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ये वाला भी काम खत्म। अब इन दोनों प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं वापस से। जो ईस्टर है उसमें दो केसेस बनेंगे, ईस्टर में दो केसेस बनते हैं। एक तो हो सकता है कि ईस्टर कार्बन से कनेक्टेड हो मेन चेन से, और एक हो सकता है ईस्टर ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं, प्रीफिक्स है, इसीलिए एक प्रीफिक्स तो ऑक्सी पे एंड होता है और एक प्रीफिक्स एंड होता है कार्बोनिल पे, एक प्रीफिक्स एंड होता है कार्बोनिल पे। तो अगर ये ऑक्सीजन पे एंड हो रहा है तो ये वाला प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऑक्सी वाला, और अगर कार्बन से एंड हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, कार्बन, ये वाला। इसका जनरल नेम क्या होता है, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। इसका जनरल नेम क्या होता है, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पे अल्क अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, ठीक है। अल्क किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। तो यहाँ पे ये तो हो गया अल्क, अल्क, ये हो गया ऑक्सी, और ये क्या हो गया, कार्बोनिल। अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो कार्बोनिल वाला लेना है। जनरल नेम क्या होता है इसका, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। अल्क रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन की साइड में कितने कार्बन है। लेट सपोज यहाँ पे एक और कार्बन होता तो यहाँ पे मिथॉक्सी की जगह क्या लिखते हैं, इथॉक्सी। समझ में आया, मिथॉक्सी की जगह क्या लिखते हैं आप इसको, इथॉक्सी। और तो ये हो गया अल्क ऑक्सी, और यहाँ पे क्या, कार्बन। और इस वाले केस में कैसे लिखेंगे इसको, अल्केन ऑयल ऑक्सी। तो अल्केन ऑयल का क्या मतलब होता है, ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है अल्क वाले पार्ट को। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऑयल, और ये क्या, ऑक्सी। तो अल्केन ऑयल ऑक्सी, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन लिख देंगे ऑब्वियसली 2, और इसकी क्या है, 4। अच्छा एम और पी में पहले किसको आना चाहिए, एम ही आएगा।
अच्छा, ऑयली वाला जो पार्ट है ये वाला, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो दो ईस्टर है ना बेटा, एक ईस्टर का कॉमन नेम क्या होता है, कहाँ गया, ये रहा। एक ईस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो तो होता है अल्क ऑक्सी कार्बोनिल, और एक का होता है अल्केनोयल ऑक्सी। अब याद कैसे रखेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स कब यूज करना है, तो इस तरह से याद रखना है, इजी सा। अगर ईस्टर कार्बन से कनेक्टेड है तो ये वाला प्रीफिक्स यूज करो, और ईस्टर अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो ये वाला प्रीफिक्स यूज करो, ठीक है। जैसे कि अच्छा, इसमें और दोनों केस में जो अल्क वाला पार्ट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने वहां पे कार्बन अवेलेबल है, कितने वहां पे कार्बन अवेलेबल है। जैसे कि वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये वाले को देखें तो यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो अल्क में तो ये तो अल्क हो गया, तो मिथ ऑक्सी कार्बोनिल, इजी है। और ऑक्सीजन से अगर कनेक्टेड है तो क्या यूज करना है, अल्केनोयल ऑक्सी। तो उसमें अल्क वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला कार्बन का, तो प्रोपेनोयल ऑक्सी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ये ना रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप इस केस में अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से इसमें इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे और कब इसका सफिक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केस लेते हैं अपन किसका, इसी में एक कंपाउंड है, काइंड ऑफ हम इसमें स्पेशल केस इसका बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक ईस्टर हो गया, ठीक है, और एक और ईस्टर कनेक्टेड इसमें, यहाँ पे ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो ईस्टर है हमारे पास, है ना। अब इन दोनों ईस्टर में से हम किसी एक ईस्टर को ही क्या कंसिडर कर सकते हैं, हमारी मेन चेन में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक ईस्टर तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसकी मेन चेन में कंसिडर करेंगे, और जो दूसरा ईस्टर है उसको अपन क्या डिनोट करेंगे, उसका उसका प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये ईस्टर हमने मेन चेन में कंसिडर सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो ये हमारी कार्बन की क्या होगी, मेन चेन होगी। और अगर इस ईस्टर को हमने कंसिडर किया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे ये हमारी मेन चेन होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेन चेन अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कौन सा मेन चेन हो जाएगा। अच्छा, इस वाले केस में भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना क्या, कि ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी, और ये वाला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। याद रहेगा इसमें कि यहाँ पे इसमें सिर्फ दो ही कार्बन मेन चेन में आएंगे, बट अगर ये मेन चेन हुआ जो कि कार्बन से कनेक्टेड है ना बेटा, तो यहाँ पे ईस्टर में इस तरह से इसको मेन चेन लेते हैं कि जो कार्बन से कनेक्टेड होता है वो क्या होती है सिस्टम में उसकी मेन चेन। तो ये मेन चेन हुआ तो ये वाला ईस्टर अपने आप में किस में कन्वर्ट हो गया, उसके बोलो प्रीफिक्स में, क्योंकि दो में से एक ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा इस केस में, मेन फंक्शनल ग्रुप। बट कंडीशन अगर ऐसी है कि जैसा ये स्ट्रक्चर है बेटा, सेम टू सेम यहीं पे कनेक्टेड होता एज इट इज, ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते फिर मेरे, मेन फंक्शनल ग्रुप। समझ पा रहे हैं आप। जैसे कि हमारे पास मान एक मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान एक रिंग है साइक्लोहेक्सेन का, वहां पे दो सीओएच ग्रुप कनेक्टेड है, वहां पे क्या है, दो सीओएच ग्रुप कनेक्टेड है, तो दोनों सीओएच ग्रुप क्या हो जाते हैं उसमें, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। या दो साइनाइड है कनेक्टेड है उससे साइक्लिक कंपाउंड से, तो दोनों साइनाइड क्या हो जाते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। ईस्टर में भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, जैसे कि ये वाला केस लेता हूं पहले मैं, दो सीएन कनेक्टेड है, जिसका देखो नाम क्या होगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 1 3 डाई कार्बनाइट्राइल
1,3 डाई कार्ब नाइट्राइल। जितने भी केस है ना मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा ये वाला केस के बारे में। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में हम क्या देख पा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे ये CN कनेक्टेड और यहाँ पे ये CN कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये भी अपने आप में मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये भी अपने आप में मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, है ना। क्योंकि दोनों केस में हम क्या देख पाएंगे कि ये भी कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला जो CN है ना बेटा, ये भी कार्बन से ही कनेक्टेड होगा। भले ही N को इस साइड पे लिख दिया उसने, बट नहीं, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना साइनाइड का, तो क्या स्ट्रक्चर होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन ने तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिए, तो यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा कनेक्टेड होगा वो इस केस में इस तरह से कार्बन से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो दोनों हम क्या देखेंगे यहाँ पे, दोनों साइनाइड को क्या लेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पे 2 COH होते तो दोनों COH को भी क्या लेते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे भी होता, मतलब ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं होके इस तरह यहाँ से सेम ऐसा ही कनेक्टेड होता, तो दोनों ईस्टर हमारे क्या होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। बट इस वाले जो केस है, जो गिवन केस है आपके पास, इसमें अपन क्या देखेंगे कि सिर्फ एक ही जो है एक फंक्शनल ग्रुप तो क्या रहेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अब इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो उसको कैसे रिकॉल करना है अपने को, कि जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेन चेन से, जैसे कि यहाँ पे साइक्लिक चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ईस्टर अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमने एक रूल चेंज किया था यूपीएससी में, याद आ रहा है किसी को कल, कि जो ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले लिखना होता है विदाउट एनी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखना होता है विदाउट एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा ये वाला है, तो इसमें ये हमें मिला CH3, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, इस वाले अल्काइल ग्रुप को, और ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, मिथाइल। समझा। तो ये तो हमने लिखा सबसे पहले इसका ऑक्सीजन के साथ वाला अल्काइल ग्रुप। अब नॉर्मली सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं ना, अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास देखो कौन सा हो गया, ये वाला ही तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, 1 2 3, 3 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, ये ईस्टर ही एक तरह का, इसका कौन सा यूज करेंगे इस केस में, प्रीफिक्स। अच्छा, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऑक्सी वाला, अल्केनोइल ऑक्सी। अल्केनोइल ऑक्सी, 2 कार्बन है तो यहाँ पे अल कौन सा पार्ट हो गया इस बार, ईथ, तो मिथाइल के बाद क्या लिखूंगा मैं, 3 पे इथेनोइल, इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। फाइनली साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो 6 कार्बन इसलिए हेक्स, है ना, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एनी, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो ईस्टर है फर्स्ट नंबर पे, इस ईस्टर का कार्बन आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है। अब ईस्टर के भी 2 सफिक्स होते हैं ना, OH और कार्बोक्सिलेट, तो अगर इसके कार्बन को कंसीडर नहीं किया है तो कौन सा यूज करेंगे आप, कार्बोक्सी, कौन सा सफिक्स हमने यूज किया इसका, कार्बोक्सी। समझ में आया। तो ये मिथाइल सबसे पहले क्यों लिखेगा, क्योंकि हमने एक ईस्टर में एक ऐसी कंडीशन देखी थी कि ऑक्सीजन के साथ वाला ये वाला अल्काइल ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखना होता है विदाउट एनी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, विदाउट एनी नंबर। फिर नॉर्मल प्रीफिक्स को लिखा हमने, फिर साइक्लोहेक्सेन, और ये वाला कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, कार्बोक्सी। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को आपको देना चाहिए था बट इसमें नेम यहीं पे लिखा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल देखेगा इसका, चलो ये छोड़ो, इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये वाला जो कंपाउंड है, पहले इसी को करते हैं ना। यहाँ पे देख बेटा 2 ईस्टर है, यहाँ पे भी क्या है, 2 ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इनमें से कौन सा हमारा मेन वो हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से, तो ये वाला जो ईस्टर है ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला जो ईस्टर है
ये किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब ईस्टर में भी सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखना होता है, ऑक्सीजन के साथ वाला। जो जो ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप है ना, सबसे पहले उसी को लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सबसे पहले मिथाइल। फिर यहाँ पे नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3। अच्छा, ये वाला जो ईस्टर है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो कौन सा वाला यूज करेंगे इसका प्रीफिक्स, ऑक्सी पे जहाँ पे एंड होता है। अच्छा, 3 कार्बन है तो अल्केनोइल ऑक्सी था ना, तो प्रोपेनोइल ऑक्सी। बाकी तो आसान है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सी। ठीक है, इसमें जो एक और मेरे को केस लेना था वो लास्ट वाला, वो लेते हैं अभी। थोड़ा सा ईस्टर में ना ये लेंथी सा एक तरह का हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है। और अगर एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आता है आईयूपीएससी से, तो ईस्टर से वो क्वेश्चन बनेगा, है ना। आप देख ही पा रहे, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप भी लेंथी है, 2 तो इसके प्रीफिक्स है, 2 ही इसके क्या है सफिक्स भी है। और खास बात क्या है, इसमें सर्टेन रूल भी क्या हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि इसका जो अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है वो सबसे पहले आपको लिखना होता है इस तरह से ना। तो अगर एडवांस में जेई में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस इस पे कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, 2 हमारे पास क्या है, ईस्टर है। अब ये दोनों ईस्टर ही क्या है, कार्बन से कनेक्टेड है। दोनों ईस्टर क्या है, कार्बन से कनेक्टेड है। तो दोनों ईस्टर ही हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मेन फंक्शनल ग्रुप। बट अगर एक ईस्टर कार्बन से कनेक्टेड है और एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो जो कार्बन से कनेक्टेड होता है वो क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। याद रहेगा, ये सर्टेन रूल भी इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर दोनों हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो अब ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसको सबसे पहले लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे एक बार इथाइल है और एक बार क्या है, मिथाइल है। अब इनका नंबर वगैरह नहीं लिख के डायरेक्ट आपको क्या लिखना होता है, अब इथाइल और मिथाइल में फिर किसको लिखूं, दोनों को लिखना है ना। अब तो यहाँ पे सीधी सी बात, इथाइल को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यही पहले आएगा। तो इथाइल फिर मिथाइल, है ना। दोनों ऑक्सीजन के साथ वाले अल्काइल ग्रुप लिख दिए, काम खत्म। फिर अपन लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ए, नहीं तो साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, ईस्टर ही है, और दोनों के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है। तो दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोलो, कार्बोक्सिलेट। तो 1, 2 2 है इसलिए डाई कार्बोक्सी 1, 2 डाई कार्बोक्सी। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने इस पार्ट को लिखा है। पहले दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ अपने को क्या लिखना होता है, दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इथाइल, और यहाँ पे क्या लिखा, इसका मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन हमारा मेन चेन हो गया इसलिए। और 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे नंबरिंग आप इस तरह से कर सकते हो, 1, 2। तो 1, 2 डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ईस्टर है इसमें कुछ सर्टेन रूल यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि इथाइल और मिथाइल में पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन आता है, इथाइल आता है। CH2 CH3 CH2 CH3 नहीं, यहाँ पे तो CH2 है ना बेटा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी रहेगी, 4 ही हो सकती है ना मैक्सिमम। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट CH2 रहेगा, क्योंकि अगर इधर CH3 कनेक्टेड है। ठीक, अच्छी बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ईस्टर की नेमिंग। ईस्टर में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बुकलेट में से आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपको ईस्टर दिख रहा है ना, उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे आज। जितने मैक्सिमम इसमें वैरायटी हो सकती है सारी अपन ले चुके हैं, बस आपको भी प्रैक्टिस करना है इस पे। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बोलेंगे इसको, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को एक प्योर फंक्शनल ग्रुप इसलिए अपन नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो एनहाइड्राइड है ना, ये 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलके बनता है। कौन से फंक्शनल ग्रुप से, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके इसको बनाते हैं, इसीलिए इसका प्रीफिक्स भी अपन यूज
नहीं करते, क्योंकि अपने आप में इसको बनाते कैसे अपन, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन इनसे, हम कॉम्बिनेशन से समझते कैसे। COH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, R का तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, कोई भी यहाँ पे क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया। अच्छा इस साइड में भी देखो यहाँ पे एक और वो है RCOH, ये भी अपने आप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे ये OH और ये H आपस में रिएक्ट करके, यानी कि दो मॉलिक्यूल, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये OH और ये H हट गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी मतलब ये कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये फ्री हो गई ये वाली वैलेंसी, और यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, फ्री हो गई। तो ये कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है इस वाले से, है ना। अब अगर बॉन्ड बना लिया तो देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये तो एज इट इज ही है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज था। अभी जो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुई है, ये किससे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे इस वाले कार्बन से, तो ये वाली कनेक्ट होगी यहाँ पे इस वाले कार्बन से, और कार्बन के इस साइड में क्या कनेक्टेड है, COR, तो ये क्या हो गया, COR। तो हमने ये जो फाइनली स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को तो क्या बोलते हैं हम, एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं आप, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड एक्चुअली में हमेशा कैसे बनाएंगे आप, इसको दो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस तरह से कॉम्बिनेशन से आप एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में इसको जैसे हीट करते हैं तो H2 क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है यहाँ से, समझ में आ रहा है। अब इसका पहली बात, इसका कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे हम यूज नहीं करते, कि प्रीफिक्स सर क्यों यूज नहीं करते, एक्चुअली इस तरह का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता कि जहाँ पे एनहाइड्राइड भी अवेलेबल हो और हाई प्रायोरिटी ग्रुप भी अवेलेबल हो, समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि हाई प्रायोरिटी ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसी से तो हमने एनहाइड्राइड बनाया है। तो ऐसे कंपाउंड बनते ही नहीं है एक्चुअली जहाँ पे ये भी अवेलेबल हो और हाई प्रायोरिटी ग्रुप भी अवेलेबल हो, इसलिए इसका कोई भी प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते। सिर्फ आपने देखा होगा कि पूरे टेबल में सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे उसका कोई भी प्रीफिक्स हमें यूज नहीं करना हो। इसके जो सफिक्स है ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी मतलब कुछ सर्टेन चेंजेस है, समझते उसको। ओइक एनहाइड्राइड और एक कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जैसे कि हमसे पूछा है कि ये जो एनहाइड्राइड इसका IUPAC नेम क्या है, तो हमें क्या देखना है, बस इस ऑक्सीजन के इस साइड में कितने कार्बन है और इस साइड में कितने कार्बन है, ठीक है, और उनको अपन को कंसीडर करके लगा देना है बस ओइक एनहाइड्राइड। जैसे इस साइड में कितने कार्बन है, दो, तो इथेनोइक इथेनोइक, तो उसको क्या लिखना है, इथेनोइक। इधर कितने कार्बन है, 2 तो यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, तो प्रोपेनोइक। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस वाले पार्ट को इथेनोइक, इस वाले पार्ट को प्रोपेनोइक, और पीछे क्या लगा देना, एनहाइड्राइड। कि सर ऐसा क्यों लिखा आपने, तो पहले तो एक बात मैं बता देता हूँ, इथेनोइक को क्यों लिखा पहले, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है एज कम्पेयर टू पी, ये तो बात क्लियर होगी कि सर इथेनोइक और प्रोपेनोइक लिखा क्यों। बट अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली इस कंपाउंड को जब हम फॉर्म कर रहे होंगे इस वाले को, तो कब फॉर्म हुआ होगा, अब वो फॉर्म हुआ होगा एक्चुअली में इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड से, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे ये वाला OH या इसका H और ये वाला H हट गया, है ना, H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखो ना बेटा, ये C और ये O कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें लेफ्ट साइड में तो कितने कार्बन रहे हमारे पास, CH3 और C, समझ पा रहे हैं अभी, CH3 और C। और यहाँ पे राइट साइड में देखो कितने कार्बन है हमारे पास, टोटल 3। तो यहाँ पे राइट साइड में टोटल कार्बन कितने हैं, 3। यानी कि ये एनहाइड्राइड तो बनाया आपने, बट इसमें ये दो कार्बन अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि एक तो हमारे पास रहा होगा इथेनोइक एसिड और दूसरा हमारे पास क्या रहा होगा इसमें, प्रोपेनोइक एसिड। इसीलिए आपने इन शॉर्ट क्या किया, मतलब इसकी नेमिंग भी हम कैसे करते हैं, जिन कंपाउंड से बना है उन्हीं का नेम एक्चुअली यहाँ पे लिख देना है अपने को, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक, और पीछे लगा देना है क्या, एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड का मतलब समझा भी, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सा केस क्या है, लेट सपोज यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड नहीं होता, यहाँ पे भी क्या होता, सेम इथेनोइक एसिड ही होता, है ना।
तो यहाँ पे देखो ये दो टोटल इथेनोइक एसिड का मतलब क्या कि एक कार्बन हटा दिया आपने यहाँ से, ये वाला है ना, यानी कि इस साइड में भी इधर भी दो कार्बन ही होते हैं, तो इसको ऐसे हटा देते ना, ये दो की जगह एक ही कार्बन रखा मैंने और यहाँ पे CH3 कर दिया। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर होता तो फिर इसका कैसे नेम लिखते हैं, यहाँ पे भी दो कार्बन और यहाँ पे भी दो कार्बन, तो दो कार्बन को तो क्या लिखते हैं, इथेनोइक। तो क्या अपन दो 2 टाइम्स इथेनोइक लिखते क्या, इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो IUPAC क्या बोलता है इस केस में, अगर एनहाइड्राइड में सिमेट्री होता है, सिमेट्री का क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे है इस साइड पे भी इथेनोइक वाला पार्ट है दो कार्बन का और इधर भी कितना है दो पार्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसको 2 टाइम्स इथेनोइक रिप्रेजेंट नहीं करके सिर्फ 1 टाइम इथेनोइक ही लिखेंगे। तो आप फाइनली मतलब इसका नेम कैसे लिख देंगे, सिर्फ इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिर्फ इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे आप, इथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी कि इथेनोइक को आपने 2 टाइम्स रिपीट नहीं किया है। तो 2 टाइम्स अगर रिपीट नहीं किया है तो इनडायरेक्टली अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोथ साइड क्या है अपने आप में इथेनोइक एसिड है। बट अगर इथेनोइक और प्रोपेनोइक लिखा है तो आपको एक बात डायरेक्ट समझ में आ रही कि इधर तो दो कार्बन है और इधर कितने हैं, 3 कार्बन है। समझ में आया क्या ये वाला पार्ट, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है इंटरेस्ट, जैसे इसमें कुछ केसेस लेते हैं अभी। अच्छा इसमें सर्टेन ये वाला थोड़ा सा स्पेशल केस है, यहाँ पे अगर एनहाइड्राइड हमारे पास किस में आ रहा है, साइक्लिक, साइक्लिक उसमें, अगर हमारा एनहाइड्राइड किस में आ रहा है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक कार्बन से स्टार्ट कर देना है और एंड वाले कार्बन पे इस तरह से नंबरिंग अपने को खत्म करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 4, जिसको सिर्फ क्या लिख देंगे अपन, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। डाइओइक क्यों लगाया, क्योंकि अपने आप में कभी ना कभी तो दो इसमें ओइक एसिड रहे होंगे, ठीक है। ब्यूटेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल कार्बन इसमें कितने 4 है, ठीक है। एक स्पेशल केस इसका एक और बनता है ये वाला, साइक्लिक होते हैं तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसको यहाँ पे ध्यान देना। अभी ऑक्सीजन के इस साइड में कितने कार्बन है, अभी 4, इस साइड में भी कितने हैं 4, यानी कि मतलब ब्यूटेनोइक एसिड से बना होगा, एक ब्यूटेनोइक एसिड और एक और ब्यूटेनोइक एसिड आपस में मिले और ब्यूटेनोइक ये एनहाइड्राइड बना दिया। अब यानी कि जब इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सा कंपाउंड यूज करें आप, ब्यूटेनोइक एसिड ना, तो इसको इधर भी 4 कार्बन है इधर भी 4 कार्बन है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे अभी, मतलब एक बार ही ब्यूटेनोइक लिखा ना तो भी चलेगा, चलेगा नहीं, एक्चुअली लिखते ऐसे ही है। तो ब्यूटेनोइक सिर्फ इसको क्या लिखा हमने, एनहाइड्राइड, है ना। जैसे कि यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा ये मीथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं बन पाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो ये स्पेशल केस इसका याद रखें। नहीं वो जो वर्ड यूज किया है वो सिर्फ साइक्लिक केस में यूज किया है आपने बेटा, बाकी कहीं पे भी अपने आप में यूज हमने नहीं किया है। वो जो कि हमने डाइओइक एसिड लिखा है वो सिर्फ कहाँ पे यूज किया है, सिर्फ साइक्लिक इस कंपाउंड में, अगर इस तरह का एनहाइड्राइड अवेलेबल है तो, ठीक, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं करना आपको। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में अगर देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन है, यहाँ पे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन है। एक्चुअली इसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। एनहाइड्राइड जब नहीं बना होगा उससे पहले की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे OH रहा होगा ना एक और इस वाली साइड पे भी OH रहा होगा, तो इस कंपाउंड का एक्चुअली नेम क्या होगा, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेनोइक एसिड। अब उन्हीं दोनों एसिड से अपने आप में क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया, और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इस साइड पे भी सेम है और इस साइड पे भी सेम है, तो उसका डायरेक्ट अपने को सिर्फ 1 टाइम पे लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक और क्या लगा देना है, सिर्फ एन। देखते हैं अभी ना, अभी टोटल 4 मिनट का टाइम है। वैसे अभी ज्यादा काम अपने को करना है नहीं आज, मेरे को सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ये भी एक्सप्लेन करना है, क्या ईथर्स, ठीक है।
ठीक है ना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, तो ज्वाइन तो कीजिए आप, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बस ईस्टर पे कुछ क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, ईस्टर वाले पार्ट पे प्रीफिक्स और सफिक्स से, तो ज्वाइन तो कीजिए आप, 10 मिनट्स के लिए ही हो बोले। अच्छा, ईथर जो है अपने आप में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता पहली बात, तो इसलिए इसका सफिक्स भी यहाँ पे यूज नहीं करना है, ये अपने आप में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसका हमेशा क्या यूज करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का भी यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, वो क्या आ गया, रिंग से बाहर आ गया, जैसे कि रिंग तो हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गया, ठीक है, और ये बाहर रह गया अभी, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, मेन चेन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल, हमारा फंक्शनल ग्रुप तो यही है, सिर्फ एनहाइड्राइड ही है, इसका क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, और इसका जो कार्बन है अभी मेन चेन में नहीं कंसिडर कर पा रहे ना अपन, मेन चेन में कंसिडर यहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो इस केस में इसका क्या यूज करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे भी दो, इसमें साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइक्लोहेक्सेन डाई, और यहाँ पे ये एनहाइड्राइड क्या रह गए, इसमें बाहर रह गए, इसलिए क्या यूज करेंगे इसका, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्योंकि आपको एक बात समझ में आई अभी तक क्या, कि कभी भी हम जो कार्ब वाला पार्ट यूज करें ना, देख कितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप अभी स्टडी किए हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेट था, या कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर हम बात करें तो उसके भी दो सफिक्स थे, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल की बात कर लो, सीएन की, वहां पे भी दो केसेस थे, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। अल्डिहाइड के भी दो केसेस थे, अल और कार्बल्डिहाइड। तो हमेशा याद रखो क्या, कि कार्ब वाला पार्ट हमेशा प्रीफिक्स में हो या सफिक्स में हो, सिर्फ कब कंसीडर करना है आपको, जब उसका कार्बन आपके पास मेन चेन में कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, तो ही सिर्फ आप क्या यूज करेंगे उसके। टोटल टाइम हो चुका है, तो आप फिर वापस से ज्वाइन कीजिए ना, यहाँ पे ईथर को कंप्लीट करते हैं फिर आज अपन एटलीस्ट, ठीक है, तो वापस से ज्वाइन कीजिए ना, थैंक यू।